क्या आप बिलीव करेंगे कि ये डब्बा लीफ यानी पत्तियों से बना है और इसमें आप खाने को पैक करके बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। पर पत्तों से बने बॉक्स में खाना कैरी कैसे कर सकते हैं? ये लीक नहीं होगा? वेल, तेलंगाना के वेणुगोपाल और माधवी जी की माने तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनके स्टार्टअप विस्तारको में ये बनाते हैं लीक प्रूफ, लाइट वेट, सुपर इको फ्रेंडली कटलरी एंड इको फ्रेंडली आइटम्स। पर वेणुगोपाल और माधवी जी को ये आइडिया आया कैसे? ये इतने स्ट्रॉन्ग और लीक प्रूफ लीफ कटलरी बनती कैसे हैं? और इन कटलरी को यूज करने से नेचर को क्या फायदा होगा? मुझे हमेशा से जानवरों से बहुत लगाव है और एक बार मैं और माधवी वॉक पे जा रहे थे और स्ट्रीट एनिमल्स डिस्कार्डेड प्लास्टिक प्लेट्स और बाउल्स खा रहे थे। ये देखकर हम दोनों काफ़ी डिस्टर्ब्ड हुए, क्योंकि इन इनोसेंट क्रीचर्स को ये भी नहीं पता है कि वो एक स्लो पॉइजन को खा रहे हैं। वेणुगोपाल और माधवी जी चाहते थे कि वो इस प्रॉब्लम को किसी भी तरह से सॉल्व कर पाएं, क्योंकि उनको पता था प्लास्टिक कंजप्शन बाय एनिमल नेचर के लिए आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। हमें तो समझ में आया कि प्लास्टिक और स्टायरोफोम हार्मफुल सिंगल यूज प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करना है ताकि जानवर और मिट्टी दोनों को बचा सके, मगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। फिर हमने सोचा कि दुनिया में लोग स्टायरोफोम और प्लास्टिक से पहले क्या यूज करते थे, तो हमें रियलाइज हुआ कि अगर हम पत्तों से सिंगल यूज प्लास्टिक को रिप्लेस कर दे तो प्लास्टिक की यूसेज भी कम हो जाएगी और स्ट्रीट एनिमल्स भी इसे आराम से खा भी सकते हैं। इन पत्तों को सूखी सब्जी या सूखे खाने में तो यूज किया जा सकता था, पर जब ग्रेवी आइटम या लिक्विड को यूज करते थे तो इन पत्तों से ये लीक होने लगता था। सिर्फ लीक ही नहीं बल्कि पत्तों से खाना पैक नहीं हो पाता था, शायद इसलिए प्लास्टिक जैसे चीजों ने पत्तों को रिप्लेस कर दिया था। और साथ ही पत्तों की बनी चीज़ें स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती थी, तो ये सब प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे। फिर हमने कुछ ऑनलाइन रिसर्च किया और कुछ लोगों से बात किया, फिर इन पत्तों को कैसे हम स्ट्रॉन्ग, लीक प्रूफ और स्टर्डी कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन हमें मिल गया। तो चलिए देखते हैं कि माधवी और वेणुगोपाल ने इन पत्तों को लीक प्रूफ बनाया कैसे। सबसे पहले पत्तों को कलेक्ट किया जाता है और उसको सन ड्राई किया जाता है। सन ड्राई करने के बाद बैम्बू स्ट्रॉ से स्टिच किया जाता है। स्टिच करने के बाद एक प्रोडक्शन यूनिट में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रोडक्शन यूनिट के अंदर आने के बाद हम इन कटलरीज का बेस बनाना स्टार्ट करते हैं। बेस बनाने के लिए हम कार्डबोर्ड का यूज़ करते हैं, जिसे कट करके शेप किया जाता है और लीव्स के नीचे रख के एक फूड ग्रेड गम लगा के हम इसे हीट प्रेस करते हैं, जिससे वो बनके तैयार हो जाते हैं। अभी तक हम विस्तारको में प्लेट्स, बाउल्स, टिफिन बॉक्सेस बना रहे हैं और इसका मार्केट रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। और इसी तरह ये कटलरीज बनके तैयार हो जाती हैं, जो कि नेचर को तो हार्म नहीं पहुंचाती, साथ ही साथ अगर इनको डिस्कार्ड कर भी दिया जाए तो ये इजीली बायोडिग्रेड हो जाती हैं। अभी तक हम 50 लाख प्लेट सेल कर चुके हैं, यानी कि इतने प्लास्टिक आइटम्स हम नेचर में ऐड होने से बचा चुके हैं। हमें लगता है ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि वेणुगोपाल और माधवी जी का ये आइडिया हमें बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगा, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम उनकी स्टोरी आपसे शेयर करेंगे। दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। अकॉर्डिंग टू रीसेंट डेटा, सालाना 390 मिलियन मैट्रिक टन प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है, जिसमें से 50% सिंगल यूज प्लास्टिक होता है और ये कई सालों तक सॉइल में मिक्स होकर सॉइल को पॉल्यूट करता है। इस वजह से प्लास्टिक और स्टायरोफोम जैसी चीजों का यूजेज को कम करना एक बहुत ही जरूरी अपील है। तो अगर आपको भी लगता है कि ये लीफ कटलरी प्लास्टिक को बड़े इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, तो और लोगों को इस बारे में जरूर बताइएगा, सो दैट और लोग ऐसे आइटम्स को यूज करें और हमारे वर्ल्ड से प्लास्टिक को कम किया जा सके।